समुंदर किसी भी इंसान को सिर्फ उस वक्त तक पसंद होता है जब तक वो कूल एंड काम है। जब समुंदर गुस्से में आता है और बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें पैदा करता है तो यकीन कीजिए कि उस वक्त कोई भी समुंदर का रुख नहीं करता। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जब समुंदर गुस्से में आता है तो वो कितनी बड़ी बड़ी कितनी ऊंची ऊंची लहरों को पैदा करता है। आई कैन बेट के इन लहरों का साइज देखकर आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। सो इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट जरूर देखना ताकि आप कोई भी वेव मिस ना कर सको। गाइस, सबसे पहले आपको दिखाता हूँ 10 से 12 फुट ऊंची लहरें जिन्होंने एक शख्स को उसकी नानी याद करवा दी। समुंदर गुस्से में था लेकिन इस शख्स को स्विमिंग करना थी। यह शख्स स्विमिंग करने समुंदर की तरफ चला गया और उसके बाद 10 से 12 फुट की लहरों ने इसका जो हाल किया वो आपके सामने है। इस शख्स ने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से ये स्विम करके साहिल की तरफ आ जाए। इन लहरों ने इस शख्स को साहिल की तरफ नहीं आने दिया। एक दो बार कोशिश करके ये शख्स साहिल के पास पहुंच भी गया लेकिन फिर ये ताकतवर लहरें ऐसे समुंदर के अंदर ले जाती। एक और शख्स ने आकर इस इंसान की मदद करने की कोशिश की लेकिन खतरनाक लहरों के आगे ये भी न टिक सका। एट दी एंड बड़ी मुश्किल से ये शख्स इतनी खतरनाक लहरों में स्विम करके किसी न किसी तरीके से साहिल पर पहुंच ही गया, लेकिन इस सारी एफर्ट में इसका कच्छा तक उतर गया। अब गाइस, इसे बेवकूफी कहेंगे या एडवेंचर, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये क्या था। नेक्स्ट आपको एक अंकल दिखाता हूँ जिनके ऊपर ये मुहावरा बिल्कुल ठीक बैठता है कि गलत वक्त पर गलत जगह पर होना। समुंदर स्टॉर्म की हालत में था और समुंदर के अंदर 15 से 20 फुट ऊंची लहरें पैदा हो रही थीं। लाइफ गार्ड्स की तरफ से स्विमिंग के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आई थी। इन सब के बावजूद ये अंकल किसी न किसी तरीके से समुंदर के बीच में जा पहुंचे। वीडियो में आपको इस अंकल का सिर्फ सर नजर आएगा क्योंकि लहरों की हाइट थी 15 से 20 फीट। अंकल ने स्विम करने की कोशिश की लेकिन इन खतरनाक लहरों ने इन अंकल को स्विम नहीं करने दिया। एट द एंड अंकल ने लाइफ गार्ड्स को पुकारना शुरू कर दिया, चीखें मारनी शुरू कर दी। कैन यू बिलीव इट गाइस कि इस अंकल को बचाने के लिए एक नहीं मल्टीपल लाइफ गार्ड्स को जाना पड़ा। इन लाइफ गार्ड्स ने अपनी जानों के ऊपर खेलकर बहादुरी दिखाते हुए इस अंकल को ये मौका दिया कि इसको दूसरी जिंदगी मिली। सो गाइस, इन लाइफ गार्ड्स ने जो बहादुरी दिखाई, डेफिनेटली इनके लिए वीडियो के ऊपर एक लाइक तो जरूर बनता है। इसी के साथ साथ गाइस रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दो। गाइस, कुछ लोगों को ये गलतफहमी होती है कि जब समुंदर के अंदर तूफान आता है तो अगर वो समुद्री चट्टानों की चोटी या टॉप के ऊपर जाकर खड़े हो जाएंगे तो ये समुद्री तूफान उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वेल, इस नरेशन को गलत प्रूव करती है ये वीडियो। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक शख्स जो कि समुद्री चट्टानों के बीच में खड़ा था उसे समुद्री लहरें अपने साथ ले गईं। विद इन फ्यू मिनट्स खौफनाक समुद्री लहरें इस शख्स को अपने साथ ले गईं। इस शख्स की बीवी ने अपने शौहर को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। अब इस शख्स की किस्मत अच्छी थी कि समहाउ द अदर इसको समुंदर में डूबने से बचा लिया गया। इस शख्स की बीवी, एक दूसरा शख्स और कुछ लाइफ गार्ड्स ने आकर बड़ी मुश्किलों से इस डूबते हुए शख्स की जान बचाई। नेक्स्ट वीडियो एक और साहिल की है जहां पर हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि समुद्री लहरों के काफी ज्यादा करीब है। एक शख्स इस बच्चे को इशारे भी कर रहा है कि वो साहिल की तरफ आ जाए, उसके पीछे काफी ज्यादा बड़ी समुद्री लहरें मौजूद हैं। बच्चे ने इस बात को कोई ज्यादा सीरियस नहीं लिया और थोड़ी ही देर में बड़ी बड़ी समुद्री लहरें इस बच्चे को अपने साथ बहा कर ले गईं। इस बच्चे की मां ने जब ये सारा मंजर देखा तो वो भागती हुई अपने बच्चे को बचाने के लिए आ गई। बच्चे की मां को मुश्किल में देखकर कई और लोग भी समुद्र की तरफ दौड़ पड़े। तूफानी लहरों के बीच में इन लोगों ने बड़ी मुश्किल से इस बच्चे की जिंदगी बचाई। ये कोई आसान काम नहीं था क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी समुद्री लहरों की हाइट काफी ज्यादा थी। इस मां ने अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर अपनी औलाद की जान को बचाने की कोशिश की। इसीलिए तो कहते हैं कि माँ की ममता सबसे ज्यादा अजीम है, सबसे ज्यादा पवित्र है। गाइस, आप लोग अपनी माँ से कितना ज्यादा प्यार करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
ये नेक्स्ट वीडियो ब्राजील के किसी साहिल की है जहां पर हम समुद्र के अंदर तूफान को देखते हैं, लेकिन ये तूफान इन लड़कियों को डराने में कामयाब नहीं हो सका। बड़ी बड़ी समुद्री लहरों के बीच में ये लड़कियां अपनी मौज मस्ती में बिजी हैं। इन लड़कियों की किस्मत अच्छी थी कि इतनी बड़ी बड़ी समुद्री लहरों के बावजूद इनमें से कोई डूबी नहीं, वरना इतने बड़े साइज की लहरें तो पूरे पूरे बहरी जहाज को समुद्र के अंदर गर्क कर देती हैं। अब ये एडवेंचर है, रिस्क लेना है, बेवकूफी है, जहालत है या ये कुछ और है, इसका फैसला मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। दुनिया में कहीं भी समुद्र के अंदर तूफान आता है तो लोगों को बता दिया जाता है कि वो समुद्र की तरफ मत जाएं। लेकिन लगता ऐसे है कि सारी दुनिया को ही तमाशा देखने का कोई खास शौक होता है। यहाँ देख लो गाइस कि समुद्र के अंदर तूफान आया हुआ है और लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद इस समुद्री तूफान का तमाशा देखने पहुंची हुई है। जब इन लोगों ने बड़ी बड़ी लहरों को अपनी तरफ आते हुए देखा तो इन लोगों की वहां से लगी दौड़। ये खौफनाक समुद्री लहरें आकर इस साहिल से टकराई और इन समुद्री लहरों ने तमाशा देखने के लिए आने वाले इन लोगों का खुद से तमाशा बना दिया। खुद देख लें कि इन समुद्री लहरों ने इन लोगों का क्या हाल किया। ये नेक्स्ट वीडियो जो आपके सामने है ये पाकिस्तान के एक साहिली इलाके गोडानी की है। यहाँ पर कुछ लड़कों ने मस्ती करते हुए अपनी पराडो गाड़ी को समुद्र के अंदर उतार दिया। इन लड़कों का ख्याल ये था कि ये इस एडवेंचर में भी अपनी गाड़ी को रिवर्स करने में कामयाब हो जाएंगे। समुद्र में तूफान आया हुआ था, लहरें ऊंची और तेज थीं। एज अ रिजल्ट ये समुद्री लहरें इस पराडो गाड़ी को अपने साथ समुद्र के अंदर ले गईं। इस गाड़ी में मौजूद लड़कों ने बड़ी मुश्किल से जंप करके अपनी जिंदगियां बचाईं। ये लड़के अगर टाइमली इस व्हीकल से जंप ना करते तो फिर इस गाड़ी के साथ साथ इनका भी राम नाम सत्य हो जाना था। अब गाइस आई एम श्योर कि ये गाड़ी इनमें से किसी लड़के की भी खुद की नहीं थी, डेफिनेटली इनमें से किसी के बाप की होगी। अपनी जाती गाड़ी के ऊपर कोई ऐसी बकवास किस्म की एडवेंचर नहीं करता। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाय द वे आप लोगों को बता दूं कि इस गाड़ी को भी रस्सियों की मदद से समुद्र के अंदर से निकाल लिया गया था, लेकिन ये गाड़ी अब मुकम्मल तौर पर स्क्रैप हो चुकी है। और गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। गाइस आपके ख्याल में जब समुद्र के अंदर तूफान आया हो, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची खतरनाक लहरें चल रही हों, तो क्या किसी को समुद्र की तरफ जाना चाहिए? क्या इतनी खतरनाक सिचुएशन में किसी भी किस्म का एडवेंचर करने की कोई जरूरत है या नहीं? आप लोग इसके बारे में क्या कहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या पता आप में से किसी की नसीहत को पढ़कर किसी शख्स की जान बच जाए। इसके अलावा गाइज आई रियली होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत करता हूँ, सो अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी। फ्यूचर में मजीद ऐसी मजेदार, इंटरेस्टिंग, फैक्ट्स बेस्ड और फुल ऑफ नॉलेज वीडियोस देखने के लिए फैक्ट्स फाइंडर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दो ताकि मेरी वीडियोस फौरन से आपके पास पहुंच जाएं। सो गाइज मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।